हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना। ये आपकी फर्स्ट ईयर की क्लास है और आज का आपका टॉपिक है जाति एवं वर्ग, बदलते आयाम, अंतः संबंध। जाति क्या होती है ये हम पिछले वीडियो में हम अध्ययन कर चुके हैं। और जाति और वर्ग में जो परिवर्तन आ रहे हैं उसको हम इस अध्याय में स्पष्ट करेंगे। वर्तमान भारत में जाति एवं वर्ग के आधार पर सामाजिक संस्तरण पाया जाता है। प्राचीन काल में वर्ग और जाति ही संस्तरण के प्रमुख आधार थे, किंतु आधुनिक युग में औद्योगिकीकरण, मशीनीकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य संस्कृति व सभ्यता, नवीन शिक्षा एवं प्रजातंत्रीय शासन के संयुक्त प्रभावों ने भारत में भी पश्चिमी सभ्यता की भांति वर्ग व्यवस्था को जन्म दिया। भारत में जाति प्रथा दिनों दिन कमजोर होती जा रही है, उसके स्थान पर वर्ग व्यवस्था का विकास हो रहा है। अर्थ: जन्म के अतिरिक्त अन्य किसी भी आधार पर समाज में समूह का निर्माण वर्ग कहलाता है। तो ये हो गया वर्ग का अर्थ। वर्ग की कुछ समाजशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी हैं, वो इस प्रकार हैं। ऑगबर्न के अनुसार एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है। मैकइवर एवं पेज: एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। जिसबर्ट के अनुसार एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का एक समूह अथवा एक विशेष श्रेणी है जिसकी समाज में एक विशेष स्थिति होती है। यह विशेष स्थिति ही अन्य समूह से उसके संबंध को निर्धारित करती है। वुल्डनर के अनुसार एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों अथवा परिवारों का योग है जिनकी आर्थिक स्थिति लगभग समान होती है। ओल्सन के अनुसार सामाजिक वर्गों का निर्माण उन व्यक्तियों द्वारा होता है जिन्हें लगभग एक समान मात्रा में शक्ति, सुविधाएं व सम्मान मिला होता है। अब हम पढ़ेंगे जाति और वर्ग में अंतर। पहला है, जाति एक बंद वर्ग है जबकि वर्ग में खुलापन पाया जाता है। दूसरा अंतर है, जाति का आधार जन्म है, वर्ग का नहीं। तीसरा है, जाति की सदस्यता प्रदत्त है, वर्ग की अर्जित। चौथा है, जाति में पेशे निश्चित होते हैं, वर्ग में नहीं। पांचवा है, जाति में खान पान पर प्रतिबंध है, वर्ग में नहीं। छठा है, जाति अंतर्विवाही है, वर्ग नहीं। सातवां है, जाति वर्ग की अपेक्षा अधिक स्थिर है। आठवां है, वर्ग की अपेक्षा जातियों का संस्तरण अधिक निश्चित व स्पष्ट है। अब हम पढ़ेंगे भारत में स्तरीकरण के उभरते प्रतिमान जाति एवं वर्ग के संदर्भ में। भारतीय समाज में स्त्रीकरण के नवीन प्रतिमान उभर रहे हैं, अतः स्त्रीकरण के परंपरागत स्वरूपों में परिवर्तन आ रहा है। इन परिवर्तनों को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। पहला है, आज स्त्रीकरण के पुराने आधार बदल रहे हैं। औद्योगिकीकरण के कारण विभिन्न जातियों के व्यक्ति एक साथ उद्योगों में काम करते हैं। नगरीकरण के कारण ग्रामों से लोग काम की तलाश में नगरों में जाकर बस गए हैं, जहाँ जाति व्यवस्था का कुछ भिन्न रूप देखने को मिलता है। जाति का मुख्य आधार धर्म रहा है और धर्मनिरपेक्षवाद के कारण यह आधार कुछ कमजोर पड़ा है। परिणाम स्वरूप जाति की कोई स्पष्ट स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। डॉक्टर श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत संस्कृतिकरण की अवधारणा से ज्ञात होता है कि नीची जातियों ने उच्च जातियों के रीति रिवाजों को अपनाकर, आचार और व्यवहार के मूल्यों को अपनाकर अपने जीवन के ढंगों को बदला है तथा जातीय समूह के रूप में अपनी परिस्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास किया है। कई लोगों ने नए वंश, नाम, गोत्रों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया है। फलस्वरूप विशेष रूप से नगरीय क्षेत्रों में व्यक्तियों की वास्तविक जाति का पता लगाना मुश्किल हो गया है। अब जाति की सदस्यता पूर्णतः बंद प्रकार की नहीं रही है। दूसरा है, वर्तमान में विभिन्न जातियों के मध्य सामाजिक दूरी भी कम हुई है। आज विभिन्न जातियों में प्रभुता अधीनता के संबंध नहीं पाए जाते। अब कोई जाति किसी जाति को अपने से उच्च मानने को तैयार नहीं है। निम्न जातियां भी उच्च जातियों से समानता का दावा करती हैं। कानून की दृष्टि में सभी समान हैं। उच्च जातियों के लोग चुनाव के अवसर पर निम्न जातियों के लोगों के पास जाते हैं। तीसरा है, शहरों और महानगरों में यद्यपि व्यक्ति की जाति का निर्धारण आज भी जन्म के आधार पर ही होता है, किंतु यहाँ जातिगत संस्तरण का महत्व कम हुआ है। यहाँ लोग किसी की जाति की चिंता नहीं करते और एक साथ उठते बैठते, खाते पीते और सामाजिक संपर्क में आते हैं। अब जाति के भीतर आर्थिक शक्ति एवं राजनीतिक सत्ता के आधार पर विभिन्न स्तर दिखाई पड़ते हैं। चौथा पॉइंट है,
शहरों में अब वर्ग व्यवस्था उदित होने लगी है। यह व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण प्रमुख रूप से उसके व्यवसाय या पद के आधार पर होता है। यह व्यवसायी एवं प्रकार्यात्मक समूह बनने लगे हैं जिनका आधार जाति न होकर कार्य है। नगरों में निम्न जाति का कोई भी व्यक्ति किसी उच्च पद पर आसीन होकर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके अपनी आर्थिक स्थिति उच्च करके किसी भी उच्च वर्ग की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। तो आज आपने अध्ययन किया जाति और वर्ग में उभरते प्रतिमान क्या है स्तरीकरण के। तो ये आपने आज अध्ययन किया। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।